बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर काशिफ रज़ा। आज हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन जो है उसको डिस्कस करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो होती क्या है। इसकी टाइप में हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन को स्टडी करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल एंड फॉर्मेशन ऑफ इथेन मॉलिक्यूल को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो होती क्या है। एक एटम है हमारे पास, उस एटम में डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं, मुख्तलिफ शेल्स होते हैं। फ़र्ज़ किया कि यहाँ पे जो शेल के अंदर ऑर्बिटल है वो 1s है, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 2s, 2px, 2py एंड 2pz। अब ये वाले जो वैलेंस शेल में मौजूद ऑर्बिटल्स हैं इनका एनर्जी लेवल सेम है। एनर्जी लेवल सेम होने की वजह से, क्योंकि एनर्जी लेवल इसलिए सेम है कि इनका न्यूक्लियस से एक जितना फासला है, तो एनर्जी लेवल सेम होने की वजह से ये ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं, अपने अफेक्ट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो इन ऑर्बिटल्स का आपस में इंटरमिक्स होना ये कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन क्या हो गई? द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी, शेप एंड साइज टू फॉर्म द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। कि दो या दो से ज़्यादा ऑर्बिटल्स का आपस में इंटरमिक्स होके सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स बनाना वो कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो सेम एनर्जी वाले जो ऑर्बिटल्स हैं इनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी कहते हैं और इनको हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। तो आगे इसकी टाइप में हम पढ़ेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें हम देखेंगे कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या होती है, और जब किसी भी एलिमेंट में sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो तो उसका जो मॉलिक्यूल बनता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो सबसे पहले sp3 हाइब्रिडाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग of 1s and 3p orbitals to form 4 hybrid orbitals। कि ये ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें एक s और 3p orbitals having a different value of energy intermix to form of 4 hybrid orbitals। कि इसमें एक s और 3p जो हैं वो आपस में इंटरमिक्स होते हैं और 4 जो हैं वो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स वो बना देते हैं। तो ये प्रोसेस कहलाता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसकी एग्जांपल में हम देखेंगे कि कार्बन जो है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो बनती है 1s2, 2s2, 2px, 2py एंड 2pz। ये इसकी है ग्राउंड स्टेट, कार्बन की ये आ गई ग्राउंड स्टेट। और जब भी ग्राउंड स्टेट की बात करें तो ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के करीब होते हैं, न्यूक्लियस के पास होते हैं। जितनी एनर्जी कम होगी इलेक्ट्रॉन्स की, वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के उतने ही जो हैं वो करीब होंगे। और इसकी जब एक्साइटेड स्टेट की बात करेंगे, ये इसकी है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में
जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के करीब होंगे। एक्साइटेड स्टेट में आपके पास सूरत हाल ये बनेगी 2s1 2px1 2py1 और 2pz1। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ प्रमोट हो गया, ये इसकी क्या होगी है एक्साइटेड स्टेट होगी। ये एक्साइटेड स्टेट है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो 2s ऑर्बिटल से p में जो है वो प्रमोट हो गया है। अच्छा, अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में क्या होगा कि ये एक s और 3p जो ऑर्बिटल्स हैं ये आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे, यानी कि एक 2s और 2p ऑर्बिटल्स जो हैं वो आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे। और कौन सी हाइब्रिडाइजेशन करेंगे? sp3, क्योंकि यहाँ पे एक s है और 3 जो हैं ये p हैं, तो ये कौन सी टाइप हो जाएगी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हो जाएगी। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में आपके पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, यानी कि एक s, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो इंटरमिक्सिंग में हिस्सा लेते हैं, बनने वाले ऑर्बिटल्स की तादाद भी उतनी ही होती है। तो इसमें अगर हम देखें कि एक s और 3p ऑर्बिटल्स के इंटरमिक्स होने से 4 जो हैं वो आपके पास हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो है वो बन गए। तो हर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में 25% जो है वो s करैक्टर होता है और 75% p करैक्टर होता है, यानी कि हर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में 25% s करैक्टर मौजूद होता है और 75% जो है वो p करैक्टर मौजूद होता है। तो अगर इन ऑर्बिटल्स की हम शेप की बात करें तो इस तरह की शेप के आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनना शुरू हो जाएंगे, बन जाएंगे। ये शेप होगी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की, जिसमें एक लोब जो है वो बड़ी होगी और एक जो है वो छोटी होगी। अब कार्बन के केस में अगर हम देखें कि अगर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन करे तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, यानी कि sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में चूँकि एनर्जी लेवल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का कम हो जाता है, वो कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाते, चाहे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो, चाहे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो और चाहे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हो, वो कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाएंगे, हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। और इन ऑर्बिटल्स की जो ओरिएंटेशन होगी स्पेस में वो होगी टेट्राहाइड्रल और बॉन्ड एंगल होगा 109.5 डिग्री का। वो कैसे, इसको ज़रा मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं कि आपके पास जो है, ये अभी आपको बताया कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं वो कैसे अरेंज होते हैं? टेट्राहेड्रली, यानी कि इन ऑर्बिटल्स को यहाँ पे अरेंज करते हैं टेट्राहेड्रल पैटर्न में। ये ऐसे अरेंज होंगे, ये वाले ऑर्बिटल्स जो हैं वो इस तरह अरेंज हो जाएंगे। ये क्या है जी आपके पास? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 और sp3। अच्छा, अब इनमें देखें अगर तो एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। कोई भी ऑर्बिटल, चाहे वो एटॉमिक ऑर्बिटल हो चाहे वो हाइब्रिड ऑर्बिटल हो, वो उस वक्त स्टेबल होता है जब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हों। किसी भी ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा तो आ नहीं सकते, तो 2 जो हैं वो इसमें इलेक्ट्रॉन का होना ज़रूरी है। अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनती है 1s1, यानी कि हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद होता है। अब इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये हाइड्रोजन जो है इस sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर लेगा sp3s ओवरलैपिंग, यानी कि कार्बन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर लेगा। यहाँ पे भी ओवरलैपिंग जो है वो हो जाएगी sp3s, यहाँ पे भी जो है sp3s और यहाँ पे भी sp3s। अब बीच वाला क्या था? कार्बन था और 4 इसके साथ लग गए हैं हाइड्रोजन, ठीक है, और ये बन गया है जी मॉलिक्यूल मीथेन का CH4 का। ये इसका स्ट्रक्चर होगा मीथेन का, जिसमें बॉन्ड एंगल कितना होगा?
109.5 डिग्री का। ठीक है, तो हमने पढ़ ली है मीथेन की फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है उसमें हमने पढ़ा कि एक s और 3 p ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैपिंग करते हैं, आपस में इंटरमिक्स होते हैं। इंटरमिक्स होने के बाद 4 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स जो हैं वो बना देते हैं। वो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स स्पेस में टेट्राहेड्रल पैटर्न में जो है वो ओरिएंटेट हो जाते हैं और हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग करके मीथेन के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन जो है वो कर देते हैं। ठीक है, तो आगे हमारा जो अगला है वो है फॉर्मेशन ऑफ इथेन। फॉर्मेशन ऑफ इथेन, तो अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हमने पढ़ा कि ये जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं ये आपके पास बना देंगे जी एक रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। जब भी रेगुलर की बात आती है, कोई भी रेगुलर स्ट्रक्चर उस वक्त होता है जब तमाम बॉन्ड लेंथ्स और बॉन्ड एंगल्स जो हैं वो बराबर हों। तो कार्बन ने जो है वो बना दी है क्या, टेट्राहेड्रॉन। इस टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे टेट्राहेड्रॉन। अब एक कार्बन की टेट्राहेड्रॉन जो है वो दूसरी कार्बन की टेट्राहेड्रॉन के साथ ओवरलैपिंग करेगी, यानी कि एक कार्बन का जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो दूसरी कार्बन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेगा और सिग्मा बॉन्ड बना देगा। बाकी इसके पास 3 लोब्स खाली होगी, इसके पास भी 3 लोब्स खाली होगी। तो हाइड्रोजन का एक एटम यहाँ पे ओवरलैपिंग करेगा sp3s ओवरलैपिंग, एक यहाँ पे करेगा sp3s ओवरलैपिंग, एक यहाँ पे करेगा sp3 और s ओवरलैपिंग, और उसके बाद जी sp3 और s ओवरलैपिंग इधर हो गई, इधर हो गई। तो